Bismillahirrahmanirrahim. This is Hussain from Nadia Pets Cross and very warm welcome to our valued viewers. आज की वीडियो का टॉपिक सुरखाब फार्मिंग के ऊपर है। सुरखाब फार्मिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इस हिसाब से कि ये अपनी खूबसूरती में भी बहुत नुमाया है और ये दुनिया में एज ए गेम बर्ड सबसे फेमस गर्दाना जाता है। गेम बर्ड मीन के लोग इसका शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद इसका गोश्त खाना पसंद करते हैं। शिकार के साथ साथ इसका गोश्त भी इंतहाई लजीज और दुनिया में बहुत फेमस है और इसका 4 टाइम चिकन से महंगा गोश्त बिकता है। और पाकिस्तान में अगर इसकी फार्मिंग के हिसाब से देखा जाए और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से इसका काफ़ी पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट की सूरत में इसका गोश्त जो है वो बड़ी दुनिया में एक्सपोर्ट हो सकता है। आज की फार्मिंग जो है इसमें हम सुरखाब फार्मिंग की इंतहाई अहम मालूमात, जिसमें इसके ब्रीडिंग के तमाम पहलू, इसके जो जैसे परवरिश है इसके बच्चों की, इसके जो बड़े एडल्ट्स की, उसके मतलब उसकी खुराक के मतलब खुराक के अखराजात और इसकी बीमारियों का अहवाल और जो इसके जो बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और रेगुलर बेसिस पे आपने कौन सी मेडिसिन देनी है बताएंगे। और इस वीडियो में हम 2 तरह के आपको बिज़नेस प्लान दे रहे हैं। और पहला बिज़नेस प्लान में आप अपने परिंदे खुद पाल के उनकी सेल्फ फार्मिंग करके उनके बच्चे निकाल के सेल करेंगे, और दूसरे में बाज़ार से दूसरे फार्मर से बच्चे लेके उनको रेस करना, इनके पाल के फ़रोख्त करना। ये 2 बिज़नेस प्लान हैं जो हम डिटेल में इसके तमाम नफ़ा नुकसान और सब चीज़ें आपको बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें कि ये 20 लाख की जो हमने इनकम आपको बताई है, ये आपकी बेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर और आपकी मेहनत और आपकी जो सिंसियरिटी है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। और बाकी जो जगह की जो अवेलेबिलिटी है वो आपके एंड के ऊपर आपने देखनी है। हमने सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस की वजह से आपको बताना मकसूद है कि इस बिज़नेस में इतना पोटेंशियल मौजूद है। और पाकिस्तान में जहाँ तक इसकी बिज़नेस के तल्लक है, ये पाकिस्तान का जो मौसम है वो इसके लिए नहायत मौजू है। और जो सुरखाब है, जो कॉमन सुरखाब है जिसको रिंग नेक कहा जाता है, ये इसकी जो चिक्स की जो सर्वाइवेबिलिटी है, यानी कि जो इसकी जो मौत है वो बहुत कम है, सर्वाइवेबिलिटी बहुत ज़्यादा। ये सारा आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख रहे हैं कि सुरखाब फार्मिंग, इसके एस्पेक्ट के साथ साथ 20 लाख सालाना मुनाफा की तवक्को। और दोबारा आपसे इल्तमास के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल में और मज़ीद जानवर परिंदों की वीडियोज़ मौजूद हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आपको पहले बताया था, 2 बिज़नेस प्लान हम आपको देंगे। सेल्फ फार्मिंग प्लान यानी कि खुद पाल के, खुद बड़ा करके उनके बच्चे निकाल के दूसरे बाज़ार से बच्चे लेके उनको रेस करके और उनको सेल करना। और जैसे कि आपको पहले बताया था कि 20 लाख सालाना की मुनाफा की इसमें तवक्को है और ये सारा आपकी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अभी हम टाइप्स और प्राइसेस और फिजल्ट्स की तरफ चलते हैं जो कि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ये 2 तरह के सुरखाब हैं, जिसमें पहला रिंग नेक कॉमन, जिसकी प्राइस 3500 रुपये का जोड़ा मिलता है और एक मादा जो है वो 45 अंडे एक सीज़न में देती है। सीज़न जैसा कि आपको पता है जनवरी से स्टार्ट होकर अगस्त तक जाता है। और दूसरा ग्रीन फीजेंट, इसकी प्राइस थोड़ी सी महंगी है, 3800 रुपये का जोड़ा मिलता है और 45 ही अंडे इसकी फ़ीमेल भी देती है। और इसको ट्रायोसेट की सूरत में रखा जाता है, 1 मेल के साथ 2 फीमेल। और जो इसका सेटअप रिक्वायर्ड है, के साइज़ इसका जो ट्रायोसेट का यानी कि 1 मेल और 2 फीमेल का 7 फुट बाय 5 फुट और 4 फुट ऊंचा, और 5 इनक्यूबेटर 200 अंडों की कैपेसिटी के आपको चाहिए होंगे, यानी कि टोटल 1000 अंडों की कैपेसिटी। और फीडर्स और वाटर बोतल चाहिए होंगी और यूपीएस विद बैटरी चाहिए होगी अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग होती है। और एक स्मॉल ब्रूडर सेटअप चाहिए होगा जिसमें आप जब इनक्यूबेटर से बच्चे निकलते हैं तो कुछ दिनों के लिए ब्रूडर में ख़ास टेम्परेचर में रखा जाता है। ये इनक्यूबेटर जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, ये 5 इनक्यूबेटर का एक सेट है और सेटअप है। और ये इनक्यूबेटर का अंदरूनी हिस्सा जिसमें इसका पानी, बल्ब, पंखा दिखाया गया है।
और ये 5 इनक्यूबेटर जो है ना वो आजकल के रेट के हिसाब से 75,000 रुपये के, 15,000 रुपये का एक। और आपको ये भी बताते चलें कि ये जैसे अभी आपको सामने देख रहे हैं, ये सेटअप की जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया 7 बाई 5 और 4 फुट ऊंचा, ये आपका सामने पिंजरा है। इसमें ट्रायोसेट, एक मेल और 2 फीमेल इसमें रखी जा सकती हैं। थोड़े बच्चे थे, इनको हमने इकट्ठा रखा है। ये सिल्वर फिजेंट के आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं। और एक ट्रायोसेट में 2 फीमेल हैं, तो 45 90 अंडे जनवरी से लेके अगस्त के दरमियान में ये देते हैं। और एक दिन का जो बच्चा है वो 250 रुपये का, और किसी किसी जगह 350 रुपये का भी सेल होता है। लेकिन कुछ इलाके जहाँ पे इसकी ब्रीडिंग ज़्यादा होती है, जो रेतले या रेगिस्तानी इलाके, बहावलपुर, मुल्तान, ये जो मशहूर है, और इसका जो टोटल प्रोसेस है वो आपने इनको जब पालना है, इनका जब सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, इनके अंडे इकट्ठे करने हैं बड़े एहतियात से, उनको झटके के बगैर आपने उनको स्टोर करना है। 3 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं करना। और 21 दिन इसका इंक्यूबेशन टाइम है। इंक्यूबेटर में 21 दिन के बाद अंडों को दिन में 4 दफ़ा रोटेट करना है। 97.5 मिनिमम टेम्परेचर इंक्यूबेटर का रहना चाहिए और मैक्सिमम 99 तक। इसके दरमियान में आपने इसको सेट रखना है। 45 डिग्री से 55 डिग्री तक इसकी ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए। ह्यूमिडिटी को ज़्यादा करना है, टेम्परेचर को कम करना है, और अंडों को रोटेट नहीं करना। ये लाजमी एहतियातें आपने अपनानी है। अभी आपको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये इनक्यूबेटर है जिसके अंदर इस तरह अंडे रखे जाते हैं। और ये 7 थर्मोमीटर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप देखेंगे, ऊपर जो है वो टेम्परेचर आ रहा है, नीचे ह्यूमिडिटी आ रही है। इसकी ह्यूमिडिटी 42, 43, 97.5 इसका टेम्परेचर। अभी इस स्टेज के ऊपर ह्यूमिडिटी बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए पंखा आप आहिस्ता करते हैं तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, पंखा तेज़ करें तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। और इस तरह पानी की मकदार भी नीचे जैसे आपको नज़र अभी दिखाएंगे, मग्स में पानी रखते हैं। अगर पानी ये देखें आपको नज़र आ रहा है, पानी जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए पानी बाहर निकाल दें, अदरवाइज़ अंदर रखें। बल्बों के बल्ब 100 वाट के 2 बल्ब लगाए जाते हैं, और इसके अंदर ही पानी और टेम्परेचर, ये इनकी निस्बत से आप ये इंक्यूबेशन का सारा मरला तय किया जाता है। ये बाहर से अभी आपको चूज़े भी नज़र आ रहे हैं, और जो कि निकले हुए हैं। जनवरी से इसका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है, अंडे देना शुरू कर देते हैं, अगस्त तक ये अंडे देते हैं। जैसे आपको बताया था 45 अंडे, 45 से ज़्यादा भी इनके अंडे आते हैं। और ये देखें आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये हवा की आमदोरफ्त। अभी आपको दोबारा दिखा रहे हैं, ये इनक्यूबेटर इसका निचला सिरा है जिसमें राइट साइड पे आपको थर्मोस्टेट नज़र आ रहा है। थर्मोस्टेट जो है इसकी मदद से टेम्परेचर को कम या ज़्यादा रखा जा सकता है। 97.5 से लेके 99 तक आपने इसको मेंटेन करना है। अभी आपको दिखाएंगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए अंदर तो आपने इसको राइट साइड पे रोटेट करना है। थोड़ा सा रोटेट कर दें, थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर दोबारा आ जाएगा। और अगर कम हो जाए तो इसको लेफ़्ट साइड पे। और ये पंखे की स्पीड इस तरह, राइट पे पंखे की स्पीड ज़्यादा होती है और लेफ़्ट पे पंखे की स्पीड कम होती है। आपको दोबारा बताते चलें, पंखे की स्पीड जो है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के काम आती है, और टेम्परेचर को ये यकसा तौर पे पूरे इनक्यूबेटर में फैलाती है। अभी आपको ये दोबारा इनक्यूबेटर दिखा रहे हैं। अभी ये अब हम आते हैं फीड की तरफ। फीड जो है जुलाई से लेके फरवरी तक, जो कि नॉन ब्रीडिंग सीज़न है, इसमें 9 नंबर, जिसको स्टार्टर ग्राम्स भी कहते हैं, 40 ग्राम टोटल इसकी खुराक है। और डीसीपी इसके अंदर आपने मिलाना है, जिसको हड्डी चूर भी कहते हैं। और वेजीज़ में, यानी कि वेजिटेबल्स में, इसको पालक, लूसन और स्वांजना और अल्फ़ा इम्यून और वाइटासोल जो है ना, पानी में मिला के हर हफ्ते आपने देनी है। और जो ब्रीडिंग सीज़न मार्च से लेके जून के दरमियान में आपने 9 नंबर जो है खुराक वो 25 ग्राम करनी है, और उसके अंदर 13 नंबर जो कि अंडे देने वाली खुराक है वो 15 ग्राम मिक्स करनी है। और उसके अंदर बतखों के अंडे और प्री मिक्स 1 ग्राम 1 किलो के हिसाब से आपने मिलाना है। और डीसीपी मिलाना है, और वेजीज वही पालक, स्वांजना, लूसन, और फिर अल्फ़ा इम्यून और वाइटासोल वीकली। और एंटी वैक्सीन और डिवॉर्मिंग हर महीने करवानी है, यानी कि एनडी यानी कि रानीखेत की वैक्सीन और डिवॉर्मिंग। फीड कॉस्ट कैलकुलेशन में 50 किलो की जो बोरी है वो 2250 की आती है, और पर केजी जो है 45 रुपये का पड़ता है। तो पर डे की खुराक 40 ग्राम है, और पर डे के जो फीड कास्ट 1 रुपये 80 पैसे, और पूरे महीने की जो खुराक का ख़र्चा है वो एक परिंदे का 54 रुपये है। और हमने
जो 6 से 8 महीने के दरमियान में इसको फीड देनी है। ये बड़ा का है, थोड़ा छोटा कम लेता है, तो लमसम में 300 रुपये का हमने एक परिंदे के ऊपर ख़र्चा जो है वो कैलकुलेट किया है बिज़नेस फिजिबिलिटी में, जो आगे आएगी। अभी बिज़नेस फिजिबिलिटी जिसमें सेल्फ फार्मिंग यानी कि आप ख़ुद परिंदे लेके पालते हैं, उसमें एक्सपेंडिचर 5 इनक्यूबेटर 15,000 का एक इनक्यूबेटर, 75,000, यूपीएस बैटरी 30,000 और बिजली का बिल 64,000 और 50 ट्रायो सेट ख़रीदेंगे जो कि 2,50,000 के आएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर 4,19,000 बनता है। ट्रायो सेट आपको पहले बताया, एक मेल और 2 फीमेल आपने रखनी है। पिंजरे का साइज़ आपको पहले बता दिया। और इसकी जो अर्निंग है, टोटल अंडे जो हैं वो 100 मादियाँ आपकी बनेंगी। 45 अंडे लाजमी देती है, 4500 अंडे बनते हैं। 45% रिज़ल्ट हमने काउंट किया है, यानी कि 55% अंडे ख़राब हो जाएंगे, तो 2200 बच्चे निकल आते हैं। एक बच्चे की एक जो फीड है पूरे सीज़न की वो 300 रुपये है, तो 2200 चिक्स की फीड जो है 6,60,000 की, और सेल जो 1200 रुपये का हमने ये कमर्शियल होल सेल पे काउंट किया है, तो 26,40,000 यानी कि, और इसका अगर फीड का निकालें तो टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो 20 लाख, 6,60,000 फीड के और दवाइयों के कुछ डाल के, तो नेट प्रॉफिट जो है 20 लाख। और इसमें जैसे कि आपको दोबारा बताते चले कि हमने एक परिंदे का 1200 रुपये रेट रखा है, जो कि होल सेल का रेट है। अभी दूसरी है चिक रेजिंग में, जिसमें आप बाहर से छोटे बच्चे लेते हैं, उनको पालते हैं। तो इसमें ब्रूडर आपने 3 लेने हैं 36,000 के, इलेक्ट्रिक बिल 8,000 का, और इसको एक दिन का जो बच्चा है 1 डे ओल्ड चिक जिसको कहते हैं 250 का आपको मिलेगा। 600 चिक्स अगर रखेंगे तो 1,50,000 के, और जो आपने उसके लिए केज आपको चाहिए होगा वो 45,000 में बनता है, 25 बाय 30 फुट का। और टोटल एक्सपेंडिचर 2,49,000 यानी कि 2,49,000 रुपये। और जो इसकी अर्निंग है, फीड एक्सपेंडिचर जैसे दोबारा बताते चले 300 रुपये एक चिक का, एक परिंदे का, और 600 चिक्स का 1,80,000, और सेल प्राइस 1200, तो टोटल 600 जब सेल हो गए 1200 के हिसाब से, तो 7,20,000। नेट प्रॉफिट जो एक सीज़न में वो 7.2 लाख जो है, 7,20,000 में से 1,80,000 फीड का निकालें तो 5,40,000 का मुनाफा आप इसमें बआसानी कमा सकते हैं। अभी आपको दोबारा सारा प्रोसेस बताते हैं A to Z, यानी कि इस तरह के आपने ये जो नज़र आ रहा है ये ब्रूडर है। ब्रूडर के अंदर जब बच्चे आप इनक्यूबेटर से निकलें या बाहर से लें, तो आपने इसको ब्रूडर के नीचे रखना है। ब्रूडर में बल्ब जल रहा होता है, और ये ठंडे इलाके का परिंदा है, इसलिए इसको ज़्यादा अरसा जो है वो ब्रूडर में गर्मी के अंदर या बल्ब के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 8 दिन काफ़ी होते हैं, अभी आपको आगे बताएंगे। और उसको इस तरह के पिंजरे में आप चिक्स को इनिशियल रखते हैं, जिसमें ये खुराक और पानी के लिए बोतल इस्तेमाल होती हैं, तो इसके अंदर आप इसको पालेंगे। और ये जैसा आपको नज़र आया हमारे फार्म के, इसमें कुछ मोर के भी बच्चे हैं और फीजेंट के भी बच्चे हैं। ये इस तरह का ये एक केज का सेटअप है, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये येलो गोल्डन फीजेंट है। आज की फिजिबिलिटी सिर्फ हमने कॉमन रिंग नेक और ग्रीन रिंग नेक के दी है, और येलो गोल्डन रेड गोल्डन की हम अलग से आपको फिजिबिलिटी बताएंगे। और आपको दोबारा प्रोसेस बता दूं कि जब जनवरी में इनका अंडों का सीज़न स्टार्ट होता है, तो अंडों से अंडे लेके अंडों को 3 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं करना है। इनक्यूबेटर में 21 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों को आपने कुछ दिन ब्रूडर के अंदर रखना है। ये आपको ब्रूडर नज़र आ रहा है, और इसको पतली जाली इस्तेमाल की गई है ताकि इसके अंदर मच्छर ना जाए। मच्छर से लाजमी इनको बचाना है ताकि ये बीमार ना हो। और इस तरह की आप खुराक का इंतज़ाम करते हैं, बल्ब के नीचे रखते हैं, और उसकी वजह से अभी ब्रूडिंग में आपको बताएं कि ब्रूडिंग से पहले जब इनक्यूबेटर में पहले 12 घंटे आपने कोई खुराक नहीं देनी बच्चे को, जब बच्चा निकलता है अंडे से, और 1 दिन के लिए उसको इनक्यूबेटर में रहने देना है। फिर दूसरे से लेकर 7 दिन तक 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के
तक, यानी कि बल्ब अब जलाएंगे तो इतनी इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ब्रूडर का। फिर 8वें दिन से 21वें दिन तक 70 डिग्री, यानी कि बल्ब बंद कर दें या एनर्जी सेवर लगा दें तो इतना टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है। ये लाजमी, उसके बाद आप इनको खुले पिंजरे में डाल सकते हैं। एनडी वैक्सीन के रानी खेत की वैक्सीन 3 तरह की अच्छी हैं, मीरल की, एवेन्यू 550 की, 1000 परिंदों की, और एनडी लसूटा हिल्टन की 185 रुपये की, और लसूटा जो इंटरवैक की है वो 250 की। डिवॉर्मिंग अल्बेंडाजोल से करानी 1 ग्राम 6 किलो बॉडी वेट के हिसाब से। इसका तकरीबन बॉडी वेट 2 से 3 केजी का होता है, तो हाफ ग्राम इसके खुराक में मिला के दे सकते हैं या पानी में मिला के। ये हर महीने आपने डिवॉर्मिंग करानी है। और फ्लैजिल का कोर्स जो है ना, साल में 3 दफ़ा करवाना है, जुलाई, नवंबर और मार्च में 5 दिन के लिए आपने फ्लैजिल को पानी में मिक्स करके देना है। और डॉक्सासिलिन जो एंटीबायोटिक वो 6 दिन देनी है, मार्च और नवंबर में। ये भी पानी में मिला के 6 दिन के लिए आप इसको डेली पानी में मिलाकर लाजमी दें। तो नाज़रीन, इनके साथ ही हम आज के वीडियो को वाइंड अप करेंगे। हमने बताया कि सुरखा फार्मिंग जो कि खूबसूरती के साथ साथ आपके लिए बेतहाशा मुनाफे का भी बाइस बनता है। 20 लाख तक मुनाफा जो है इसमें बासानी कमाने की, एक छोटी जगह के ऊपर आप छोटे सेटअप के नतीजे में। अगर बड़ा सेटअप करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा भी आ सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी हम इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को आप ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको और अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।